गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो स्टूडेंट्स आपके लिए आज कोई मैं अलग से कोई टॉपिक नहीं लेके आया हूँ। आज आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में से कोई टॉपिक अपने करेंगे। आज अपने टॉपिक के अंदर ओनली फॉर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। जैसे बेसिक आइडेंटिटीज़ जो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम्स भी आती है, ठीक है। जैसे 9th शेड्यूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 8th के अंदर या 7th के अंदर अच्छे से मैथ्स को कवर नहीं किया होता, है ना। 10th के स्टूडेंट उन्होंने 9th या 8th या 7th के अंदर अच्छे से कवर नहीं किया होता। तो काफ़ी सारी मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर किसी दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, उनको मल्टीपल कैसे करें, सबट्रैक्ट कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करें, है ना स्टूडेंट्स। रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करें। अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर मैथमेटिक्स में इनका यूज़ होता है, ऑल ओवर मैथमेटिक्स में इनको अप्लाई करते हैं अपने। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये सर कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज अपने, है ना। तो स्टूडेंट्स आज कोई टॉपिक अलग से नहीं ले रहे हैं। आज टॉपिक सिर्फ यही है कि जो बेसिक फार्मूलाज है ना, बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो आज अपने कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या अलजेब्रिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक फार्मूलाज के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूलाज के अंदर दो वेरिएबल हैं, मतलब टू वेरिएबल अपने वर्क में आते हैं, टू वेरिएबल्स ए एंड बी। फर्स्ट फार्मूला देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी किन्हीं दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर दिया जाए और उनका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आप उसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फार्मूला जो है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूलाज। अब सर इन्हीं फार्मूलाज को अपने अलग से भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपसे पूछ ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसी से बना है। आपको एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिकली करेंगे, पूरी मैथमेटिक्स को ट्रिकली करेंगे, ओरल करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। पूरा बेसिक कंसेप्ट लेकर चलेंगे कि भाई ये आया कैसे, है ना, बना कैसे, ठीक है, डिस्कवर कैसे हुआ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यहाँ से बनाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बनाना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इक्वल के अंदर सिंगल रखेंगे। पास में कौन बैठा है, प्लस का 2ab, इसको अगर इधर फेंक देंगे, इसके पास फेंकेंगे, इसके पास इसको भेजेंगे, तो पॉजिटिव का नंबर है किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। इक्वल के अंदर अगर कोई साइन पॉजिटिव का है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का है तो इक्वल में वो पॉजिटिव का चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा इक्वल के अंदर, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशंस हैं, साइन है मैथमेटिक्स के, इनको लर्न करना अच्छे से, ओके स्टूडेंट्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो पड़ा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, पॉजिटिव का था, ये पूरा वैल्यू प्लस का 2ab है, चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस के 2ab में। तो एक फॉर्मूला और बन गया यहाँ से, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किन्हीं दो वेरिएबल्स का स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो दोनों वेरिएबल को एक बार तो ऐड कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से भी ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये तो हो गए स्क्वायर के फॉर्मूलाज, स्क्वायर के जो फॉर्मूला है। अब अपने बात करते हैं क्यूब की। क्यूब का मीन्स होता है किसी भी वेरिएबल की पावर उसकी इंडिसेस 3 हो, ठीक है ना, पावर कितनी हो, 3 हो। तो a प्लस बी की होल क्यूब, क्यूब की अगर बात की जाए तो a प्लस बी की होल क्यूब में अपने कैसे करेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab। यहाँ तक इतना पार्ट सेम है,
यहाँ अपने ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कर रहे हैं, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 2ab है, यहाँ 3ab है, क्योंकि पूरा वेरिएबल 3 में ले रहे हैं इसलिए 3ab। बस एक चीज़ साथ में और ऐड कर देना, a प्लस बी, ओनली फॉर a प्लस बी, बस ये और साथ में ऐड कर देना एक्स्ट्रा वेरिएबल इसके अंदर। बस पूरा फॉर्मूला सेम है, लर्न करने की बेस्ट ट्रिक। 5 नंबर फॉर्मूला, यहाँ पॉजिटिव है, अगर इसको नेगेटिव कर दूं मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a माइनस बी की होल क्यूब। सेम फॉर्मूला है, जहां पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव आपको साइन दिख रहा है वहां नेगेटिव कर दो, a की क्यूब नेगेटिव b की क्यूब नेगेटिव 3ab a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देख लीजिए। अब इन दो फॉर्मूले से भी फॉर्मूले बनेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, यहाँ से अलग से अपने फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बनेगा, 4th नंबर से आएगा। कैसे? किसी भी वेरिएबल को फाइंड करना है, इस वेरिएबल को फाइंड करना है तो इसको इक्वल के अंदर अकेला रखना पड़ेगा, सिंगल, ओनली फॉर वन। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसको सिंगल रखना है तो ये पूरी टर्म जो इसके साथ पड़ी है वो प्लस में है, इसको इक्वल में इसके साथ भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ भेज दें, किसके साथ? ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3ab ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इस वाले फॉर्मूले को अपने यहाँ बना देते हैं, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब ये माइनस का फॉर्मूला है तो स्टूडेंट्स इसको अपने फाइंड करना है, मतलब इस वाले नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये माइनस का 3ab a माइनस बी पड़ा है साथ में, इसको इधर भेजेंगे इक्वल के अंदर, इस वाले वेरिएबल के पास, इस वाले फ्रेंड के पास भेजेंगे। तो जैसे ही अपने इस फ्रेंड के पास आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका फ्रेंड बन जाएगा साथ में और पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो एडिशन हो जाएगा यहाँ जाती a माइनस बी की होल क्यूब। अब ये वाली चीज़ माइनस के अंदर पूरा का पूरा टर्म इक्वल में इसके पास भेजेंगे पॉजिटिव 3ab, साथ में a माइनस बी तो पड़ा है। तो ये स्टूडेंट्स 5 फॉर्मूले, ये 6, 7 और 8 ये टोटल फॉर्मूलाज हैं जो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है, 12th क्लास तक अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ये 8 फॉर्मूलाज है जिनका यूज़ होता है, जिनको अपने किसी भी टर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लेना, वीडियो को केयरफुली वॉच करना, अच्छे से देखना वीडियो को, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट भी कर सकते हो, नोट करना चाह रहे हो तो इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ओके कैंडिडेट, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं, उनके बारे में अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये किसी चैप्टर आएगा कि कंपटीशन की अब अगर तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की तो वहाँ भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। इंडिसेस बोलते हैं इसको, सर्ड एंड इंडिसेस। तो इंडिसेस का एक फॉर्मूला होता है, कोई भी 2 नंबर है स्टूडेंट्स, पहले समझ लो, एक तो है ए, इसकी पावर बी, इसके ऊपर लगने वाली चीज़ को बोलते हैं पावर, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस है, ये पावर है, ए की पावर बी। ये वाला जो वैल्यू होता है ए, इसको बोलते हैं उस पावर का बेस, उस पावर का बेस। जैसे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखूं तो 4 की पावर 2, इसका मतलब क्या, 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 2 बार, 4 4 जा 16, तो इसका वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 16। इसका मीन्स बता रहा हूं। अब समझते हैं फॉर्मूलाज को, देखिए कैसे फॉर्मूलाज को समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आता है, अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, mn का मीन्स है ऊपर कोई भी पावर आ सकती है, mn का मीन्स है कोई भी नंबर एटसेट्रा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, जितने भी अपने मैथमेटिक्स में डिजिट है कोई भी डिजिट पावर के रूप में आ सकता है। यहाँ भी a, यहाँ पावर a सेम है, इक्वल
बेस है, यहाँ इक्वल बेस है, ए बेस क्या है, इक्वल है। तो ध्यान रखना कभी भी स्टूडेंट्स, अगर बेस इक्वल हो, बेस एक जैसा हो, बेस सेम हो और पावर्स उसकी इंडिसेस उसकी अलग अलग हो, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसके इंडिसेस हो, तो दोनों इंडिसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्मूला, ए की पावर m पहले मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड है, ए की पावर n डिवाइड है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर m ए की पावर n, मतलब ए की पावर n का डिवाइड किस में कर रहे हो, ए की पावर m में, ठीक है ना। तो अगर बेस इक्वल है, ये देखो बेस इक्वल है दोनों के, और पावर है वो किसके अंदर है, डिवाइड के अंदर है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी बेस के साथ, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ये ध्यान से समझना, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फार्मूला, इसके फॉर्मूले तो बहुत है, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, जो आपके नॉर्मली आपके यूज़ आएंगे, जो ठीक है डेली मैथमेटिक्स करते हो ना, उसके अंदर आप कैलकुलेशन में यूज़ आते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसकी पावर अगर 0 है ना, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रख लेना। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ 7, उसकी पावर 0 है, तो वो 0 लिख देते हैं, सर उसकी पावर तो 0 है, 0 का तो मीन्स कोई वैल्यू नहीं है, नील है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे मैं ये लो 10,000 लिख दिया, ठीक है ना, 10,000 है, 10,000 की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ना कि 10,000 और ना कि 0। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ें थोड़ी बेसिक है, तो ये ध्यान में रखनी है, मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको नोट कर सकते हो, अच्छे से नोट करना चाह रहे हो तुम। अब कुछ नंबर्स यहाँ मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई के अंदर, सबट्रैक्ट के अंदर, डिवाइड के अंदर, √3 मल्टीप्लाई √3, सर ये नंबर बहुत ही टफ लगते हैं सर, इसका मीन्स आज तक पता नहीं चला, सिर्फ बताया ये गया है कि कभी भी दो नंबर जो हैं, कभी भी दो नंबर सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में हो, तो उसका आंसर हमेशा वही नंबर आ जाता है विदाउट रूट, सर ये बताया जाता है। स्टूडेंट एज इट एज रट लेते हैं, आया कैसे। मैथमेटिक्स के अंदर 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वाई, व्हाट, ठीक है ना, क्यों और क्या और कैसे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना भी, सर क्यों आया, कैसे आया, ठीक है ना, इसका मीन्स क्या है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। √3 मल्टीप्लाई √3, देखो रूट का मीन्स होता है ब्रैकेट के बाहर 1/2 हाफ, तो इसको मैं इसकी पावर हाफ, ओके। यहाँ देख लीजिए मल्टीप्लाई, रूट हटा दीजिए, रूट हटाते हैं तो उसकी पावर हमेशा क्या आती है, हाफ, ये ध्यान रखना, ये रूल है कि रूट जैसे हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर उसकी जो इंडिसेस है उसकी पावर है वो हाफ आएगी। अब देख लीजिए, क्या ये वाला जो टर्म है वह कुछ इस फॉर्मूले जैसा लग रहा है, AA33 सेम बेस और उसकी पावर्स मल्टीप्लाई, तो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, 3 बेस तो 3 है, पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 तो हो गया, पावर ऐड करेंगे हाफ प्लस हाफ, अरे बेसिक बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 10th 9th और 8th क्लास के, छोटी सी बात बताऊँ बचपन की है ना, अठन्नी होती है, एक सिक्का होता है अठन्नी ना, अठन्नी और अठन्नी मिलकर क्या बन जाएंगे, 1 रुपया, गॉट इट। हाफ का मीन्स क्या है, अठन्नी, और ये भी अठन्नी है, आधा हाफ ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। तो अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स से गेम है, नंबर से गेम है, इसको प्ले करो अच्छे से इन्जॉयमेंट के अंदर। 3 हाफ और हाफ 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वही नंबर आ जाएगा ना, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो आंसर 3 आया ना, यही तो बता रखा था। आया कैसे पता चला क्या, अब किसी भी वैल्यू को, सेम वैल्यू को रूट में मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर वही आ जाता है 7, ठीक है। पता कैसे चला, समझ में आ गई बात, आया कैसे। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। अब अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहाँ आती है, एक रूल और बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, एक तो 1 + 2/3, एक 2/6 + 1/3, सर इनको ऐड करना सिखाओ थोड़ा सा, एलसीएम लेना, ऐड करना। देखो स्टूडेंट्स, ऐसी टर्म आ जाए
ऐसी टर्म आ जाए 1 + 2/3, 2/3 की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 की जगह कोई वैल्यू आ जाए, इसका मीन्स होता है इसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं तो 1 ले सकते हैं ना, ठीक है ना। अगर ऐसा आ जाए इसके डिवाइड में, यहाँ वाले नंबर की डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इस नंबर का इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा उसके बीच में क्या एडिशन है, तो ऊपर वाले नंबर के साथ में क्या कर देंगे एडिशन। 3 × 1 = 3, ऐड 2, 3 और 2 5 अपॉन में नीचे 3 पड़ा है 3, डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसका ये वाला पार्ट कभी चेंज नहीं होता, डिवाइड वाला पार्ट वैसा का वैसे रहता है। अब देख लिए यहाँ दोनों तरफ फ्रैक्शन वैल्यू है, 6 और 3 है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पजलमेंट होती है, 6 और 3 है। 6 और 3 के अंदर क्या करना स्टूडेंट्स आपको, 6 और 3 के अंदर 6 और 3 की टेबल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू अपने फाइंड करो, ऐसा डिजिट अपने प्ले करो जो 6 की टेबल में भी हो और 3 की टेबल में भी हो, ठीक है ना। छोटे से छोटा करना, स्मॉलेस्ट डिजिट, ओनली फॉर स्मॉलेस्ट डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 6, अब अगर 3 लेंगे तो 6 का डिवाइड 3 में जाएगा नहीं, क्या 3 में 6 का डिवाइड जाएगा? छोटे नंबर में बड़े का डिवाइड कर पाओगे? इम्पॉसिबल है ना, आएगा भी तो डेसिमल के अंदर, बट ऐसा करना नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो 6 और 3, तो सर 6 ही ले लेते हैं, 6 के टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, सबसे छोटा डिजिट तो अब यही बचा है। इससे ज़्यादा 12 लोगे तो 12 दोनों से बड़ा हो जाएगा, है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। 6, अब इस वाले नंबर का इसमें क्या करते हैं डिवाइड, 6 का डिवाइड 6 में करोगे, क्यूशेंट कितना है 1, जो क्यूशेंट आएगा 1, जो भी क्यूशेंट आएगा एनी कोई भी क्यूशेंट आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नोमिनेटर पार्ट से, फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट से, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 6 का डिवाइड किया नीचे वाले 6 से, 1 आया क्यूशेंट और 1 का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, बीच में प्लस का प्लस पड़ा है। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 6 के अंदर, डिवाइड किया, क्यूशेंट कितना आया 2, क्योंकि 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है 2 बार, है ना, 3 × 2 = 6। अब इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पार्ट से, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, 2 × 1 = 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब ऊपर वाले की कोई मतलब की वैल्यू नहीं बची, अब इसको सॉल्व करना है। 2 + 2 सर 4, डिवाइड में क्या पड़ा है, नीचे वाला डिवाइड वाला नंबर कभी चेंज नहीं होता, तो 4/6 इसका क्या आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आगे काट सकते हो, 2 की टेबल से कट रहा है ना, देखो 2, फिर यहाँ से कट रहा है ना 3, तो ये चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। तो एलसीएम लेना आ गया, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट होता है यहाँ माइनस होता तो माइनस कर देते, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड होता डिवाइड कर देते, है ना। तो ये बेसिकली चीज़ें आपको आनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चल रही है। नेक्स्ट जो क्वांटिटीज़ हैं, नेक्स्ट जो अपने डाटा लेंगे वो कैसा लेंगे वो देखिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत बड़ा आपको आता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कोई ऊपर नंबर, यहाँ मैं नंबर कोई डाल रहा हूँ 2√3 अपॉन में 3, ये चीज़ें आती हैं। एक नंबर मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 + √3 अपॉन में 3। इस वाले नंबर को सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, टफ नहीं होता बिल्कुल भी। नीचे वाला जो नोमिनेटर पार्ट है ना, नीचे वाला √3, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी रूट के अंदर। ये सर इसीलिए किया जाता है ताकि सिंपलीफाई इजी कर पाएँ। जैसे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ऐसे बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी रूट के अंदर, है ना, तो वहाँ कैंडिडेट पूछते हैं कि सर ये ऊपर नीचे √3, ऊपर नीचे √2, ऊपर नीचे √5 का मल्टीप्लाई क्यों किया? इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, इस √3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो पहले 1 पर जाएगा √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, वहाँ समझाया है। इस √3 का इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया √3 + 3 अपॉन में 3, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, थोड़ी बेसिक कंसेप्ट है बट वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगी आपकी जहाँ स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अलजेब्रिक फार्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। आया कैसे, ट्रिक कैसे लर्न करने की वो मैंने अच्छे से बताई हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार से
दोनों कंजिक्यूटिव जो वैल्यू है उनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है ना, नीचे वाले रूट को ख़त्म करने के लिए, डिवाइड के अंदर जो रूट की वैल्यू होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अगर आपने ख़त्म करना है यहाँ से, विदाउट रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे √3 था, √3 का कर दिया, √5 होता, √5 का कर देता ऊपर नीचे, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों का सेम मल्टीप्लाई होता है तो सिंगल नंबर क्यों आता है विदाउट रूट, इसका मतलब बता दिया। कुछ यहाँ फॉर्मूले MN वाले फॉर्मूले बता दिए, इंडिसेस और जो सर्ड्स हैं उसके जो फॉर्मूले हैं ना। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का सेक्शन रहा, जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ से स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा यही करता हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस वाले जो वर्क किया है आप इसको लर्न करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को तो आप प्रैक्टिस में लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट एंड द बेस्ट वर्क ऑफ दिस मैथ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।